इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का एक मुख्य प्रमुख केंद्र है। इस चुनाव में कांग्रेस यूपी में चौथे नंबर की पार्टी रही है। जमीन पे नहीं, लेकिन मीडिया में उसका प्रचार भी है। यहां की भ्रष्ट व्यवस्था को चुनौती देना कांग्रेस के उस अधिकार को आज नैतिक और कानूनी चोट पहुंची है। पिछले 3-4 वर्ष से इस देश के स्वतंत्रता के समय से आज तक जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कांड आज तक हुआ है, जिसको 2G स्पेक्ट्रम आवंटन का घोटाला हम लोग कहते हैं, उसके संबंध में कई पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। इट इज द सिंगल बिगेस्ट एक्ट ऑफ करप्शन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। और इसकी पूरी नैतिक जिम्मेवारी कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही यूपीए सरकार की है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सारी व्यवस्था थी जिसके अधीन ये लाइसेंस दिए गए, वो गैर कानूनी थी, गैर संवैधानिक थी। इट वॉज विशिएटेड बाय फ्रॉड। और फ्रॉड एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी नीति को जब छूता है तो वो गैर कानूनी बन जाती है। दिस वॉज अ मॉन्यूमेंटल फ्रॉड। ये यूपीए सरकार ने नीति निर्माण किया था, जिस नीति के तहत सन 2008 में 2001 की कीमत पे कुछ चुने हुए लोगों को स्पेक्ट्रम का आवंटन किया गया। अब स्पेक्ट्रम इस देश की जनता की संपत्ति है। उस संपत्ति के साथ खिलवाड़ करने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। उसका आवंटन बाजार की कीमत पे होना चाहिए। ये सुझाव और राय मिलने के बाद भी कि बाजार के दाम पे दिया जाए, नीलामी के माध्यम से दिया जाए, जिस माध्यम से बाजार का दाम पता चलता है, सरकार ने ऐसा नहीं किया। कोई भी संपत्ति 2008 में 2001 के दाम पर नहीं दी जा सकती। उसके आवंटन और वितरण की जो प्रक्रिया थी, उसको भी दूषित किया गया। ये याद रहे जी की सरकार के समय सन 2003 में मंत्रिपरिषद ने यह फैसला किया था कि स्पेक्ट्रम के आवंटन की जो कीमत होगी वो टेलीकॉम मंत्री और वित्त मंत्री तय करेंगे। द प्राइसिंग हैड टू बी डिसाइडेड बाय 2 मिनिस्टर्स, द टेलीकॉम मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर। जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है,
इस देश के खजाने की रक्षा करना उसका दायित्व है। द फाइनेंस मिनिस्टर इज द कस्टोडियन ऑफ द पब्लिक एक्सचेकर, और इसलिए सरकारी खजाने में कोई घाटा ना हो, लूट ना हो, यह सबसे प्रमुख दायित्व वित्त मंत्री का होता है। सन 2007 के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का रवैया सही था। वो टेलीकॉम विभाग को लिखते रहे कि आप 2008 में 2001 के दाम पे क्यों दे रहे हो, लेकिन जब टेलीकॉम विभाग ने और श्री ए राजा ने 11 जनवरी 2008 को लाइसेंसेस दे दिए और स्पेक्ट्रम का वितरण कर दिया 2001 के दाम पर, और जिन लोगों को चुना उसके चयन में भी फ्रॉड था, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की नीति थी उसको लागू करने में भी इरेगुलरिटीज थी, तो 15 जनवरी 2008 को श्री पी चिदंबरम ने वित्त मंत्री के नाते प्रधानमंत्री जी को एक नोट भेजा कि आगे से आवंटन की प्रक्रिया नीलामी की हो, लेकिन जो पहले राजा ने कर दिया उसको छूना नहीं चाहिए। इस सरकारी खजाने की लूट को नजरअंदाज कर दिया जाए। प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है कि दोनों मंत्री मुझे 4 जुलाई 2008 को मिले कि संसद में उन्होंने कहा, और दोनों ने मुझे ये राय दी कि जो हुआ है वो सही हुआ है। सीएजी ने जब कहा तो सरकार ने सीएजी पे आरोप लगाए। जब विपक्ष ने कहा कि ये गलत हुआ, संसद में हम लोगों ने उठाया, तो सरकार ने ए राजा का भी पक्ष लिया कि ए राजा ने तो वही किया जो पहले होता था। वित्त मंत्री के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा, मेरे बहुत वैल्यूड कॉलीग हैं, जो किया मुझे उसमें विश्वास है। और आज ये परिस्थिति है कि इस सरकार का वो निर्णय इस देश की सर्वोच्च अदालत ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है। The decision of the government to allot licenses and spectrum has been quashed as illegal and unconstitutional. ये केवल एक व्यक्ति का निर्णय नहीं था, ये सरकार का निर्णय था, और मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार टेलीकॉम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर की इसमें विशेष जिम्मेवारी थी। अब इसके परिणाम देखिए। कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था पे इसका क्या असर पड़ता है। कुछ लोग हैं जो सेवाएं चला रहे हैं, वो लाइसेंसेस रद्द हो गए। निवेशक हैं, विदेशों के निवेशक हैं, जिन्होंने देश में पूंजी लगाई है, इस सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से उस सब के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। ये केवल सरकार की नैतिकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा, पूरे विश्व का इस देश की अर्थव्यवस्था और उसके संचालन में अविश्वास पैदा करने वाला प्रश्न खड़ा हो गया है। देश को चिंता है
वर्षों में यूपीए शासन के कि दोनों प्रकार के पूंजी निवेश देश में कमजोर पड़े हैं। विदेशों से भी आने वाला कमजोर हुआ है, देश के भीतर से निवेश होने वाला भी कमजोर हुआ है। बोथ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया हैज डिक्लाइंड, फ्लाइट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टेकिंग प्लेस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज डिक्लाइंड। और जब निवेश कमजोर होता है तो स्वाभाविक है कि आर्थिक गतिविधि कमजोर होती है, रोजगार कमजोर होता है, राजस्व कमजोर होता है। द यूपीए गवर्नमेंट इन द 2G स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट मेड इंडिया अ कैपिटल ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म। और इस एक कारण से देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। अब ये सरकार का नैतिक स्तर और नीचा होता है और आज जो जो कहा जा रहा था, इतने बड़े स्कैंडल के संबंध में, वो सब आरोप देश की सर्वोच्च अदालत ने भी उसको सही पाए हैं, केवल सीएजी ने सही नहीं पाए थे। और ये वो सरकार है जिसके समर्थक सीएजी की रिकमेंडेशंस पे जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता में काम कर रही थी इस रिपोर्ट को देखने के लिए, उसकी फंक्शनिंग को भी रोकने का, उसमें रुकावटें डालने का प्रयास कर रहे थे। कपिल सिब्बल साहब टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, वो कहते थे कि कोई घाटा नहीं हुआ। इस निर्णय ने सिब्बल साहब की जीरो लॉस की जो थियरी थी उसको गलत साबित कर दिया। इट हैज स्मैश्ड मिस्टर सिब्बल्स जीरो लॉस थियरी। It has smashed Dr. Manmohan Singh's defense of this deal that the past practices were followed. और जहां तक उस वक्त के वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब का सवाल है, जो इस देश के खजाने के रक्षक थे, उन्होंने सहमति दी एक ऐसे नीति के निर्णय पे जिससे देश के खजाने पर लूट हुई। ये एक तकनीकी विषय है कि कौन सी अदालत उनके आचरण के संबंध में जांच करेगी। इट्स अ टेक्निकल क्वेश्चन विच कोर्ट विल इंक्वायर इनटू हिज कॉन्डक्ट। लेकिन जब पूरे ट्रांजैक्शन के ऊपर घाटा हुआ, फ्रॉड हुआ, अब केवल औपचारिकताएं बची हैं। और इसलिए जिन्होंने इतना बड़ा अपराध इस देश के खिलाफ किया है, उनमें से हर एक की केवल राजनीतिक और नैतिक नहीं, अब कानूनी जवाबदेही भी होगी। अब ये निर्णय एक बहुत विचित्र, ये उस समय पर आया है जब एक राजनीतिक दल जो गुंडा राज का प्रतिनिधि था और दूसरा जो उगराई के राज का प्रतिनिधि था, उनके खिलाफ अभियान चल रहा है। आज कांग्रेस पार्टी के उस अभियान को चलाने की नैतिकता पे प्रश्न खड़ा हो गया है और इसलिए कांग्रेस का एक एक नेता जो उत्तर प्रदेश में आता है,